हेलो दोस्तों, सुन लो। ये ट्वीट देख लो। लड़ाई संपूर्ण एनआईएस परिवार के लिए। अगर रिव्यू में बदलाव होगा तो एनआईएस के एक एक अभ्यर्थी पर लागू होगा। इसलिए जिन राज्य से याचिका आ चुकी है, आप उसमें अलग से पिटिशन बनाने से बचे। उस राज्य में एक व्यक्ति को भी राहत मिली तो सबको मिलेगी। और अगर रिव्यू पिटिशन में बदलाव हो गया तो पूरे देश को राहत मिलना है। गाइस, ये बात मैं लगातार आपको पीछे भी बताया था। बहुत सारे कैंडिडेट्स के एक कन्फ्यूजन है, एक गलत फहमी है कि आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ पिटिशनर्स जो बने हुए, जो कैंडिडेट पिटिशनर्स बने, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा होना है, या जिस राज्य से एमए आए हुए सिर्फ उस 5 राज्य के जो कैंडिडेट्स है वही फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर रिव्यू पिटिशंस में वर्डिक्ट आते टाइम अगर सुप्रीम कोर्ट ग्लोबली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते, वैलिडिटी को, इन दैट केस वो सिर्फ 5 राज्यों में सीमित नहीं रहेंगे, वो सब पे लागू होगा। बट इसके लिए अभी लगातार 14 अक्टूबर और 21 अक्टूबर, उसके बाद 5 नवंबर। 14 अक्टूबर आपको पता है कौशिक दस के एसएलपी की डी टैगिंग को लेकर हियरिंग होना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माना जा रहा है कि इस एसएलपी को अगर ट्रांसफर पिटिशन से अलग रखा जाए वही बेहतर होगा। जो टेक्निकलिटीज़ और वकील के जो व्यू है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। क्योंकि बाकी देखो, आप समझदार हो, मैं खुद तो वकील हूँ नहीं, बट मैं आप लोगों की भलाई चाहता हूँ। और रही बात फंडिंग, मैं लगातार के वीडियोज़ में आपको बताया, मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों को जस्टिस दिलवाना। और सीधी सी बात है, ये 13 लाख कैंडिडेट्स जो इस कोर्स को करके कोर्स के फ़ायदा जिनको मिलना चाहिए, जो डिप्लोमा अभी कागज़ के टुकड़ा बन चुका है, क्योंकि एमएचआरडी एनसीईटी सब इसमें इन्वॉल्व थे, उनके गाइडलाइंस पे इस कोर्स को कराया गया था। और अब इसके लिए जो फंडिंग और जो सीनियर एडवोकेट के खर्चा, उसके हिसाब से विश्वनाथ जी के ट्वीट मैंने शेयर किए। देखो, इनके हिसाब से 10 लाख के सिर्फ 1 लाख अभी तक कलेक्ट हो पाया, जो बहुत ही कम है।